दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्राण की गहराई, वीर्य का अद्भुत विज्ञान और एक अहम सवाल, क्या मैथुन केवल आनंद है या आत्मनाश का रास्ता? अब सवाल ये है, अगर ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर क्यों करे ब्रह्मचर्य? क्या ये सिर्फ साधु संतों के लिए है या आम इंसान के लिए भी उतना ही जरूरी? क्या ये सिर्फ त्याग है या फिर एक शक्तिशाली जीवन शक्ति का निर्माण? आज के इस एपिसोड में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। क्यों करे ब्रह्मचर्य? कैसे ये आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक नई ऊर्जा दे सकता है? और क्यों आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी समझ बेहद जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी मेहनत सिर्फ एक आदत छोड़ने के लिए? सिर्फ हस्तमैथुन की आदत हटाने के लिए? सिर्फ पोन से छुटकारा पाने के लिए? सिर्फ नशा छोड़ने के लिए? नहीं, ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना नहीं है। ब्रह्मचर्य इसलिए अपनाना है ताकि आप अपना जीवन वैसे जी पाएं जैसे आप जीना चाहते हो, जैसे आपको जीना चाहिए, जैसे आप जी सकते हो, लेकिन इन आदतों की जंजीरों में बंद कर जी नहीं पा रहे हो। ये है अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला, अपने, अपनों और समाज के जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता, इस अमूल्य मानव जीवन का संपूर्ण लाभ उठाने का उपाय। ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यही एक पुरुष का संपूर्ण चरित्र गढ़ता है। जब कोई इसकी ऊंचाई को छू लेता है तो आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है और जीवन अपने सर्वोच्च ध्येय को पा लेता है। और मान लो, अगर कोई उच्चतम स्तर तक न भी पहुँचे तो भी जितना आगे बढ़ेगा उसका उतना ही मजबूत चरित्र जीवन भर उसका साथ देगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति में शिक्षा का पहला चरण ब्रह्मचर्य हुआ करता था। गुरुकुल से निकलने वाले युवा होते थे चरित्रवान, अनुशासित, नीतिपरायण और समाज में अनुशासन और नैतिकता की नींव मजबूत रहती थी। लेकिन आज शिक्षा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, वो भी सही तरीके से नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से ब्रह्मचर्य की ओर लौटें, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि चरित्रवान भी बने। और अब हम समझेंगे गहराई से, क्यों करे ब्रह्मचर्य? अब आइए जानते हैं, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन न करें तो इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। और शुरुआत करते हैं वीर्यनाश के सबसे बड़े असर से। शारीरिक असर। वीर्यनाश का प्रथम प्रभाव, आयु का नाश, स्वास्थ्य का नाश, बल का नाश। आयुर्वेद कहता है, दीर्घायुत्रये उपस्तंभान् आहार स्वप्न ब्रह्मचर्यं च। चरक संहिता। यानी दीर्घायु के 3 मुख्य स्तंभ है, शुद्ध आहार, पर्याप्त नींद और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के अनुसार हमारी उम्र का संबंध सीधे प्राण शक्ति से है। ये प्राण शक्ति बढ़ती है वीर्य से, और वीर्य बढ़ता है सात्विक आहार और सही नींद से। लेकिन राजसिक और तामसिक आदतें, जैसे अधिक खाना, बहुत तीखा, नमकीन या तला हुआ खाना, देर रात तक जागना, बासी और ठंडा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, शराब, धूम्रपान और आलस्य, ये सब वीर्य का नाश करते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। गन्ने का उदाहरण, जरा सोचिए, एक ताजा गन्ने का डंडा कितना मजबूत होता है। उसके प्रहार से हड्डियां तक टूट सकती है, लेकिन अगर आप उसका सारा रस निकाल दें तो क्या बचेगा? एक सूखा, कमजोर टुकड़ा, जिससे मटका भी नहीं टूटेगा। यही हाल हमारे शरीर का होता है। जब हम हस्तमैथुन या गलत आदतों से अपने शरीर का मंथन करके उसमें से सारी ऊर्जा और शक्ति निकाल देते हैं। वीर्य की महत्ता। हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य मौजूद न हो। जब ये निकलता है तो पूरी देह से शक्ति निकल जाती है। इसका असर सिर्फ आँखों या किसी एक अंग पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। यही कारण है कि वीर्यनाश के बाद चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो तुरंत निर्बल महसूस करता है। जननांग पर असर। हस्तमैथुन की आदत का सीधा असर आपके जननांग की संवेदनशीलता पर पड़ता है।
लंबे समय तक ऐसा करने से या तो संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, डिसेंसिटाइज्ड, या फिर बहुत बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिव। दोनों ही स्थितियां आगे चलकर स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बांझपन का कारण बनती है। आधुनिक विज्ञान के प्रमाण। हस्तमैथुन से टेस्टोस्टेरोन स्तर 48 से 59% तक घट जाता है। पबमेड 2003-2018। वीर्य स्खलन से जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी सहित कई जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पबमेड 2018। वाइली 2013। हस्तमैथुन प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन स्तर को बढ़ाता है। पबमेड 2019। प्रोलैक्टिन आपको थका देता है, आलसी बनाता है, प्रजनन शक्ति घटाता है और पेट की चर्बी बढ़ाता है। पबमेड 2020। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन 2021। उच्च प्रोलैक्टिन स्तर स्तंभन दोष और बांझपन। पेशेंट 2017। बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन कम टेस्टोस्टेरोन, मोटापा, स्त्रैण स्वभाव और भावनात्मक असंतुलन। पबमेड 2020। हेल्थलाइन 2019। हस्तमैथुन हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व घटाता है। पबमेड 2021। यानी वीर्यनाश केवल एक आदत का नुकसान नहीं है, ये आपके शरीर, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। और अगर आप सच में अपनी शक्ति, सेहत और पुरुषत्व को बचाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। मानसिक असर। वीर्यनाश का दूसरा प्रभाव। अब बात करते हैं वीर्यनाश के मानसिक असर की। और ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी मानसिकता को बदल देता है। उत्साह, एक्साइटमेंट, एनर्जी का विनाश। दोस्तों, अगर आपके जीवन में अब वो पुराना जोश नहीं है, वो अंदर से उठने वाली ऊर्जा जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए चाहिए, अगर वो गायब हो चुकी है तो इसे सामान्य मत समझिए। पोर्न और हस्तमैथुन की आदत आपके सोचने का तरीका बदल देती है। ये आपको ऐसा इंसान बना देती है जो हर चीज बिना मेहनत किए पाना चाहता है, यानी मेहनत करने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे आप दिन में सपने देखने वाले, हवाबाजी करने वाले इंसान बन जाते हो। काम करने का प्राकृतिक उत्साह खत्म हो जाता है और ये सब आपके सालों साल के वीर्यनाश का नतीजा है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और साहस का विनाश। एक समय था जब पुरुष अपने हाथों से शेर और हाथी तक का सामना कर लेते थे। 16 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में हजारों दुश्मनों को हराने का साहस रखते थे। और आज 30-35 साल के युवा को अगर किसी लड़की का मैसेज रिप्लाई न मिले तो पैनिक अटैक आने लगते हैं। सोचिए, इतनी हिम्मत कहाँ चली गई? ये भी आपके दशकों के वीर्यनाश का ही परिणाम है। स्मरण शक्ति, मेमोरी का विनाश। भारत में सदियों तक सारा वैदिक ज्ञान सिर्फ मानव मस्तिष्क में संग्रहित होता था। विद्यार्थी हजारों लाखों श्लोक कंठस्थ कर लेते थे और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। आज आप गीता के कुछ श्लोक भी ढंग से याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वर्षों से आपने अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को गलत जगह खर्च कर दिया है। बुद्धि, इंटेलिजेंस का विनाश। 2014 में अमेरिका की जामा साइकियाट्री में एक रिसर्च छपी थी जिसमें साबित हुआ पोर्न और हस्तमैथुन करने वालों का मस्तिष्क समय के साथ सिकुड़ने लगता है। श्रिंक्स योर ब्रेन। परिणाम? कुछ ही सालों में निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, छोटी छोटी बातों में अनिश्चितता आ जाती है और सामाजिक मूर्खता का स्तर बढ़ने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि ये असर कोकेन और गांजे जैसे नशे के बराबर हानिकारक है। और हाँ, ये भी आपके दशकों के वीर्यनाश का ही परिणाम है। एकाग्रता, फोकस का विनाश। आज के समय में हमारे पास वो सब है जो इंसानियत के इतिहास में किसी के पास नहीं था। इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, आपके हाथ की उंगलियों के नीचे पूरा विश्व का ज्ञान। कुछ साल पहले जो ज्ञान लोग दशकों की मेहनत और अध्ययन के बाद पाते थे, वो आज आप कुछ मिनट में गूगल सर्च करके पा सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन
98% लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि जिस एकाग्रता से इस ज्ञान को सोखना चाहिए वो आप में बची ही नहीं है। हाथ में सोने का कटोरा है लेकिन उसमें भीख मांग रहे हो, और इसका कारण आपके सालों साल का वीर्यनाश, प्रेरणा, मोटिवेशन का विनाश। आपके पास खुद का जिम है पर वर्कआउट करने का मन नहीं। पुस्तकों से भरा एसी वाला रूम है पर पढ़ाई करने का मन नहीं। पिताजी का बना बनाया बिजनेस है पर काम करने का मन नहीं। हाई एंड लैपटॉप, टैबलेट, फास्ट वाईफाई और इंटरनेट से कमाई के लाखों मौके हैं, फिर भी मेहनत करने का मन नहीं। इतिहास के सबसे सुविधाजनक दौर में जीने के बावजूद आपके अंदर न पौरुष बचा, न सफलता पाने की सच्ची इच्छा। ये भी आपके दशकों के वीर्यनाश का ही नतीजा है। संकल्प शक्ति का विनाश। आप रोज सोचते हो, कल से सुबह उठकर नहा धोकर 10 मिनट व्यायाम करूंगा, कल से रोज 4 माला हरिनाम जपूंगा, कल से प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। पर कल आते ही आप फिर वैसे ही बन जाते हो जैसे पहले थे। छोटे से छोटा संकल्प भी निभा नहीं पाते। ये भी आपके दशकों के वीर्यनाश का परिणाम है। डिप्रेशन को निमंत्रण। दुनिया में बढ़ते हुए युवा डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले एक सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि वीर्यनाश आपके मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है, और विज्ञान भी ये मानता है। एक टेस्टोस्टेरोन की कमी डिप्रेशन और आत्मघाती विचार बढ़ाता है। NCBI 1989। 2 टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाती है। NCBI 2020। 3 हस्तमैथुन शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की कमी, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है। NCBI 2013। 4 उच्च टेस्टोस्टेरोन ध्यान शक्ति और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। पबमेड 1990। 5 सिर्फ 7 दिन वीर्य रक्षण टेस्टोस्टेरोन 147% तक बढ़ जाता है, जिससे आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है। पबमेड 2003। 2020। 6 टेस्टोस्टेरोन वृद्धि मोटिवेशन और ऊर्जा में बढ़ोतरी, तनाव में कमी। पबमेड 2001। यही कारण है कि टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सक्सेस हार्मोन कहा जाता है। व्यावहारिक और सामाजिक असर। वीर्यनाश का तीसरा प्रभाव। कभी सांड देखा है? वो विशाल, ताकतवर, और अगर कोई उकसाए तो पल में हमला करके उसे जमीन पर रगड़ दे। सांड का इस्तेमाल होता है जाली कट्टू, बुलफाइट और गायों से स्वस्थ बछड़े पैदा करने में। सांड कभी अपमान या दमन सहन नहीं करता। उससे काम करवाना है तो उसके स्वभाव के अनुसार करवाना होगा। अब बैल देखो, सांड से छोटा, पतला, कमजोर और पूरी तरह पालतू। काम? खेत जोतना, भार ढोना। गायों को गर्भवती करने के लिए? कभी नहीं। बाजार में बैल की कीमत सांड की तुलना में हमेशा कम। ये भेद क्यों? सांड और बैल दोनों नर हैं, एक ही जाति के हैं, एक जैसे दिखते भी है, तो फिर एक राजा की तरह और एक नौकर की तरह क्यों जीता है? भेद है वीर्य। बछड़ा जन्म के बाद अगर प्राकृतिक रूप से बढ़े विशाल, ताकतवर सांड बनता है, लेकिन अगर उसके अंडकोश काटकर उसका बंध्याकरण कर दिया जाए, वीर्य बनना बंद, और वो वीर्यहीन, पालतू, कमजोर बैल बन जाता है। घोड़ों में भी यही नियम। एक होता है बीजाश्व, स्टैलियन, ताकतवर, आक्रामक, काबू में लाना मुश्किल। दूसरा होता है बधिया अश्व, गेल्डिंग, बंध्याकृत, पालतू, आसानी से नियंत्रित। मादा अश्वों को गर्भवती करने के लिए हमेशा बीजाश्व का ही इस्तेमाल होता है। कुत्तों में भी यही। गली के कुत्तों का बंध्याकरण कर 2 डरपोक, काटने की ताकत खत्म। अब सोचो, जानवरों का तो सीधा बंध्याकरण कर दिया जाता है, लेकिन जनता का बंध्याकरण कैसे किया जाए? सीधा तरीका नहीं, तो चालाक तरीका अपनाया गया। हर कोने, हर गली, हर मोबाइल में पोर्न, गंदी फिल्में, अश्लील विज्ञापन ठूस दो, ताकि युवा खुद ही अपना वीर्यनाश करें और बन जाएं वीर्यहीन, डरपोक, साहसहीन, पालतू।
ऐसे लोग जो किसी भी भ्रष्टाचार या अन्याय के खिलाफ सवाल न उठाएं। और सत्ता बिना डर, बिना विरोध आराम से चलती रहे। इसीलिए पहले के समय में जब कोई देश किसी प्रदेश पर आक्रमण करता था, सबसे पहले वहां के सशक्त जवानों को मार दिया जाता था। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां छोड़ दी जाती थी, क्योंकि एक साहसी पुरुष अकेले भी हालात बदलने की ताकत रखता है। जब दुश्मन की सेना बड़ी और ताकतवर होती थी, राजा रात में नर्तकियों और वैश्याओं को उनके बीच भेज देता था। अगली सुबह वही वीर वीर्यहीन और पौरुषहीन हो जाते थे। फिर उस बड़ी सी सेना को छोटी सी सेना भी हरा देती थी। जब देश के क्रांतिकारी युवा अधर्मी राजा के खिलाफ विद्रोह करते थे, तो राजा उनके आसपास वैश्यालय खुलवा देता था। युवा वहां अपना वीर्य नाश कर देते और फिर उनमें न विद्रोह की ताकत बचती, न मानसिक बल। आज वही वैश्यालय हर किसी के हाथ में है, मोबाइल में एक उंगली के इशारे पर। पोर्न, अश्लील वीडियो, गंदी फिल्में, ताकि पुरुष वीर्यहीन हो जाए और सत्ता के इशारों पर पालतू पशु की तरह चलता रहे। क्योंकि जब पुरुष वीर्यहीन हो जाता है, उसकी संकल्प शक्ति, न्यायप्रियता और धर्म मिटने लगता है। वो आसानी से भ्रष्ट, अधर्मी और अन्यायी बनाया जा सकता है। और फिर बड़े लोग उसे धन, पद, प्रतिष्ठा के लालच में अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं। लेकिन वीर्यवान पुरुष अधर्मी शासकों के लिए हमेशा संकट होते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं और किसी लालच में नहीं बिकते। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा तो दूर, साम, दाम, दंड, भेद, कुछ भी उन्हें अपने धर्म और मूल्यों से नहीं हिला सकता। इसीलिए समझो, हर बार जब तुम अपना वीर्य नाश करते हो, तुम सिर्फ खुद को नहीं, पूरे समाज को अधोगति की ओर धकेलते हो। आज का युद्ध तलवारों से नहीं, पुरुषों की पौरुष शक्ति को नष्ट करके जीता जा रहा है। और ये कोई कहानी नहीं। आज चीन जैसे देश अपने यहाँ टिकटॉक पर सिर्फ अच्छी और शैक्षणिक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया को अश्लील, मूर्खतापूर्ण और पौरुष नाश करने वाला कंटेंट परोसते हैं, जिससे अपने देश के युवा प्रेरणात्मक चीजों को अपनाकर आगे बढ़े और दूसरे देशों के युवा अभद्र, मूर्खतापूर्ण और पौरुष नाश करने वाली चीजों में फंसकर अपना पतन करें। क्योंकि वे जानते हैं, भारत जैसे देश में जहां 40 करोड़ युवा है, अगर उनमें से सिर्फ 1 करोड़ ने भी अपनी शक्ति का सही उपयोग कर लिया, तो पूरी दुनिया पर भारत का वर्चस्व स्थापित हो सकता है। इसीलिए हमारे युवाओं को अश्लीलता में डुबो दिया जाता है, ताकि वे अपना शौर्य प्रतिदिन नाली में बहाएं और इस जाल से कभी बाहर न निकल पाएं। समाज की हर स्त्री में सिर्फ भोग देखें, जिससे परिवार टूटे और समाज बिखरे। और फिर इन्हीं वीर्यहीन पुरुषों के कारण फेमिनिज्म जन्म लेता है, क्योंकि जब स्त्रियों के जीवन में वीर्यवान, साहसी, जिम्मेदार पुरुष नहीं होते, जो उनका ख्याल रखें, भरण पोषण करें, रक्षा करें, तो स्त्रियों को पुरुषों का काम करना पड़ता है और अपनी जीविका खुद कमानी पड़ती है। अगर आपको पता नहीं, पिछले 50 वर्षों में औसत पुरुष के वीर्य में स्पर्म काउंट 47.6% तक घट चुका है। इसलिए आज हर दूसरा दंपति संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल सहाय ले रहा है। न्यूयॉर्क के पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर शाना स्वान के 2017 के रिसर्च के अनुसार 2045 तक दुनिया के ज्यादातर पुरुषों का स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्ति लगभग असंभव हो जाएगी। सबको आईवीएफ और मेडिकल प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ कुछ मुख्य सामाजिक असर है। अगर वीर्यनाश के सभी सामाजिक प्रभाव गिनाने बैठें, तो एक पूरी किताब भर जाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारा वीर्यनाश सिर्फ तुम्हारे लिए हानिकारक है। समाज तुम जैसे युवाओं से ही बनता है। जब तुम खुद को निर्बल बनाते हो, तब तुम अपने समाज को भी निर्बल बना रहे होते हो। तो अगर अपने लिए नहीं, कम से कम अपने समाज के लिए वीर्य की रक्षा करो और वीर्यवान पुरुष बनो।
और अगर तुम में समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आओ समझते हैं इन कृत्यों का तुम्हारे परिवार पर कितना भयानक असर पड़ता है। पारिवारिक असर, वीर्यनाश का चौथी प्रभाव। पहली बात, जब आप पोर्न, हस्तमैथुन और अश्लील आदतों में फंस जाते हैं, तो इसका सबसे गहरा और खतरनाक असर आपके विवाह पर पड़ता है। आप संयम और आत्मनियंत्रण के बिना विवाह के योग्य व्यक्ति बन ही नहीं पाते। सालों तक हर रात मोबाइल में अलग अलग नग्न स्त्रियों को देखकर अपने आप को उत्तेजित करने की आदत आपको जीवन भर के लिए एक ही पत्नी के साथ संतोष से रहना नहीं सिखाती। फिर विवाह आपके लिए एक पवित्र बंधन या भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं, बल्कि सिर्फ शारीरिक सुख का साधन बन जाता है। और सच कहें, पोर्न देखने के बाद आप अपनी पत्नी से भी सच्चा दाम्पत्य सुख नहीं ले पाते, क्योंकि आपने अपने दिमाग और शरीर को काल्पनिक, अप्राकृतिक और अति उत्तेजक दृश्यों का आदी बना लिया है। एक सामान्य सजीव स्त्री में आपको आकर्षण ही महसूस नहीं होता, फिर तो अपनी पत्नी के साथ भी संभोग के लिए आपको पोर्न की कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है। और अगर लगाव की भावना आ भी जाए, तो वर्षों की हथेली की कठोरता के कारण वास्तविक संभोग में या तो संवेदनहीनता आ जाती है या असहनीय संवेदनशीलता। यही कारण है कि आज हजारों युवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्तंभन दोष से पीड़ित है और बिना पोर्न देखे उत्तेजित भी नहीं हो पाते। दूसरी बात, मान लो कि तुम्हें ये समस्या नहीं है और तुम अपने विवाह में संभोग सुख पा भी रहे हो, तो भी क्योंकि तुम अपनी कामेच्छाओं के गुलाम बन चुके हो। अगर तुम्हारी पत्नी संस्कारी नहीं है, तो वह इस कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारा जीवन बर्बाद कर सकती है। और अगर पत्नी संस्कारी है, तो तुम्हारी ये असंयमित वासना उसका जीवन और तुम्हारा विवाह दोनों तोड़ सकती है। और अगर अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि असंयमी लोग अक्सर सिर्फ सुंदरता के जाल में फंसकर विवाह कर लेते हैं, बिना ये देखे कि उसका चरित्र कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, अपने परिवार के प्रति व्यवहार कैसा है। ऐसा विवाह शुरुआत में कुछ दिन तो मधुर लगता है, लेकिन उसके बाद पूरे जीवन का पछतावा बन जाता है। विवाह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका असर आपके हर क्षेत्र पर पड़ता है, और जो लोग वासना के वशीभूत होकर ये निर्णय लेते हैं, वे लगभग हर मोड़ पर मुश्किलों से घिर जाते हैं। तीसरी बात, मान लो तुम्हें पूर्व सत्कर्मों के फलस्वरूप ऐसी पत्नी मिली जो सुंदर भी है, संस्कारी भी है और पूरे मन से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति भी करती है, लेकिन क्योंकि तुमने वर्षों तक हर दिन अलग अलग नग्न स्त्रियों को देख देख कर अपने दिमाग को अत्यधिक उत्तेजना का आदी बना दिया है, तो कुछ ही समय बाद तुम अपनी उसी सुंदर पत्नी से भी ऊब जाओगे। फिर तुम्हारा मन अन्य स्त्रियों में भटकने लगेगा। तुम विवाहेतर संबंध की चाह करोगे, चाहे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी से लगाव क्यों न हो, लेकिन आदत, वासना और लालच तुम्हारे संयम को चूर चूर कर देंगे। और इसका नतीजा तुम सिर्फ अपना नहीं, उस लड़की का और दोनों परिवारों का जीवन नर्क बना दोगे। याद रखो, कुछ पलों की वासना, लस्ट, तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है। चौथी बात, पत्नी के साथ रिश्ते का विनाश तो बस शुरुआत है। जो लोग इस पोर्न और हस्तमैथुन की गहरी लत में डूब जाते हैं, वे फिर किसी भी स्त्री को सामान्य नजर से देख ही नहीं पाते। उनका मन इस हद तक गिर जाता है कि अपनी माँ समान भाभी, अपनी बहन या और भी पवित्र रिश्तों में सिर्फ कामभाव देखने लगते हैं। इससे वे उन संबंधों की पवित्रता फिर कभी महसूस ही नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने भगवान के साथ संबंध की पवित्रता भी खो देते हैं। और कई बार इंद्रियों का नियंत्रण इतना टूट जाता है कि वे आवेग में आकर ऐसा कृत्य कर बैठते हैं, जिससे जीवन भर का मान सम्मान और रिश्तों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। पांचवी बात,
सबसे भयानक स्थिति तब आती है जब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी हवस संबंधों की सीमाओं को लांघकर योनि की मर्यादा से भी आगे बढ़ चुकी है, और फिर वो पहुंचती है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी और कई मामलों में पशुमैथुन, बेस्टियलिटी, जूफिलिया तक। अगर ये सुनकर तुम्हें घिन आ रही है और लगता है नहीं, मुझसे ये कभी नहीं होगा, तो तुम भ्रम में हो, क्योंकि रिसर्च में ये साफ है कि लगातार वीर्य का नाश शरीर में ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है जो व्यक्ति की यौन प्रवृत्तियों को बदल देता है। शुरुआत होती है आक्रामक वासनाओं से, फिर बढ़ती है समलैंगिकता की ओर और पहुंच जाती है पशुमैथुन तक। और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद की गहराई इतनी घिनौनी और अंधेरी है कि हम न तो उसे बता सकते हैं, नहीं तुम्हें जाननी चाहिए। जितना कम तुम इन विकृत प्रवृत्तियों के बारे में जानो, उतना ही अच्छा है। ये तो हुआ इस लत का भौतिक जीवन पर असर, पर याद रखो, ये असर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। वीर्यनाश की प्रवृत्तियां तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी इतना नुकसान पहुंचाती है कि इसके परिणाम तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। कैसे? आओ अब देखते हैं आध्यात्मिक असर। वीर्यनाश का 5वां प्रभाव। यदि आपने हमारी B.O.S.S पुस्तक पढ़ी है तो उसके प्रथम अध्याय आत्मा का मूल ज्ञान में आप जानते हैं कि इस जन्म के कर्म हमारी आदतों को जन्म देते हैं। आदतें वृत्तियों में बदलती है और इन्हीं वृत्तियों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। यही सूक्ष्म शरीर तय करता है कि अगले जन्म में हमें किस योनि में प्रवेश मिलेगा। अगर तुम अपने जीवन में संभोग वृत्ति को निरंतर बढ़ाते हो तो भगवान तुम्हें दया स्वरूप ऐसा शरीर देंगे जिसमें तुम बिना किसी रोक टोक के प्रतिदिन अनेक मादाओं के साथ संभोग कर सको, जैसे कबूतर, सुअर या अन्य पशु पक्षी। इन योनियों में प्रतिदिन 30-40 बार तक विभिन्न मादाओं के साथ मैथुन संभव है। तो यदि तुम्हारा लक्ष्य यही है, पशु या कीट योनि में जन्म लेना, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें बधाई देते हैं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो, पतन की ओर। लेकिन यदि तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, यदि तुम मानव या देव योनि में जन्म चाहते हो, या इस जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य का तप स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे वीर्य की दिशा ही तुम्हारे आध्यात्मिक पथ की गति तय करती है। शास्त्रों में व्यक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। 1. ऊर्ध्वरेता। जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है, उसका वीर्य रीढ़ की नसों से होकर ऊर्ध्व दिशा में मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होता है। ये वीर्य अमृत बनकर ब्रह्मरंध्र और मस्तिष्क की नाड़ियों को पोषित करता है। ऐसा व्यक्ति ऊर्ध्वरेता कहलाता है और इसकी आध्यात्मिक गति ऊर्ध्व दिशा में होती है, अर्थात भगवत धाम या कम से कम स्वर्ग की ओर। 2. मध्यरेता। जो व्यक्ति अपने वीर्य का उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए विवाह संस्कार के अंतर्गत पत्नी के गर्भ में करता है, वह मध्यरेता कहलाता है। यदि वो गृहस्थ धर्म का पालन करे तो ऊर्ध्वरेता के समान ही भगवत धाम या स्वर्ग को प्राप्त होता है, और यदि सभी कर्म पूर्ण न भी करे तो भी केवल विवाहित ब्रह्मचर्य पालन से कम उच्च कुल में मानव जन्म मिलता है। 3. अधोरेता। जो व्यक्ति न तो वीर्य की रक्षा करता है, न ही उसे संतान के लिए प्रयोग करता है, बल्कि उसे नष्ट करता है, वह अधोरेता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म निश्चित रूप से नरक, पाताल या निम्न पशु पक्षी कीट योनियों में होता है। शास्त्र प्रमाण। यो विप्रः पुंसी संसर्ग स्वदारेषु रतिमुखे कुर्यात् पदीह पापात्मा तद्रेतः क्लीप्ताम्गात् यमलोक मुपागम्य तत्र वासः सदा भवेत् तस्यैव निष्कृतिर्नास्ति पुनः संस्करण विना। अर्थ, वह पुरुष जो अपने वीर्य को अपनी पत्नी की योनि के अतिरिक्त कहीं और प्रवाहित करता है,
उसे चोरी और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यमलोक की यातना के बाद निम्न योनियों में जन्म मिलता है। मार्कंडेय स्मृति, देवल स्मृति 1733। अतः ये हमेशा याद रखें, आपका वीर्य ही आपके प्राण है। जिस दिशा में आपका वीर्य जाएगा, उसी दिशा में आपके प्राण भी प्रवाहित होंगे। इसलिए अपने वीर्य की गति उसी दिशा में करें जिस दिशा में आप अपने प्राण की गति चाहते हैं। और अगर इतना जानने के बाद भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे और ये सोच रहे हैं, मैं तो ये सब अकेले में कर रहा हूँ, किसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया, कब किया, तो ये जान लीजिए, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के हर कर्म के 12 मुख्य साक्षी होते हैं जो हर पल उस पर नजर रखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सूर्योग्नियख मेरुदेव सोम संध्यानि दिशय को स्वयं धर्म इति होते देह्यस्य साक्षिण। अर्थ, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, शाम, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि और स्वयं परमात्मा, ये सभी आपके हर कार्य के साक्षी है। तो अगली बार जब भी आप पोर्न, हस्तमैथुन, नशा या किसी भी ऐसे पाप कर्म के लिए हाथ बढ़ाए, तो इस श्लोक को याद कीजिए। सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास 12 साक्षी खड़े हैं जो उसी क्षण देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इन्हीं के साक्ष्य से यमराज आपके कर्मों की पुष्टि करते हैं और फिर उसी के अनुसार फल देते हैं। और ये यही खत्म नहीं होता, उच्च लोकों में बैठे आपके पूर्वज भी आपके ऐसे कर्मों पर आपको धिक्कारते हैं, क्योंकि आपके कार्य केवल आने वाली पीढ़ियों को नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों की आध्यात्मिक गति को भी प्रभावित करते हैं। आपकी भगवत प्राप्ति आपके पूर्वजों को भी उनके कर्मफलों से मुक्ति दिलाकर भगवत गति की ओर ले जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपके नित्य गुरु और आपके हृदय में बैठे परमात्मा भी आपके इन कर्मों को देख आपके प्रति निराशा अनुभव करते हैं। और यदि आप किसी गुरु के दीक्षित शिष्य हैं, तो याद रखिए, आपके इन पाप कर्मों का फल आपके गुरु को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पूर्वजों, गुरु और परमात्मा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए और इन कृत्यों से दूर रहिए। अब यदि आप नास्तिक हैं और आपको इन आध्यात्मिक नुकसानों की कोई चिंता नहीं है, तो अब बात करते हैं उस नुकसान की जिसकी चिंता लगभग हर किसी को रहती है। आर्थिक असर, वीर्यनाश का छठा प्रभाव। वैदिक संस्कृति में एक नियम था, लड़के के जीवन के पहले 25 वर्ष ब्रह्मचारी के रूप में केवल विद्या अर्जन के लिए होते थे। लेकिन आज ये परंपरा गायब हो चुकी है और इसका परिणाम हमारे सामने है। बड़े बड़े कॉलेजों से निकलने वाले युवा न करियर में सफल, न समाज में, न संबंधों में और न ही अध्यात्म में। क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति ने उस मूलभूत सिद्धांत को भुला दिया है कि स्त्रियां सबसे बड़ा विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन है। सनातन संस्कृति में परस्त्री और परपुरुष को सहजता से घुलने मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि एक बार पुरुष किसी स्त्री के विचारों में उलझ गया तो उसकी क्षमताएं, उसकी ध्यान शक्ति, उसका संकल्प सब नष्ट हो जाता है। आपने भी देखा होगा कितने ही प्रतिभाशाली छात्र अपना पूरा विद्यार्थी जीवन लड़कीबाजी में गवा देते हैं। आज के दौर में जब स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह स्त्रियां और पुरुष साथ रहते हैं, तो जो संयमी होता है वही जीतता है और जो असंयमी होता है वो अपना जीवन, अपने अवसर सब खो देता है। यदि आप अपनी वास्तविक महत्तम क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका पहला संकल्प होना चाहिए अखंड ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य अपनी पूरी क्षमता पाना असंभव है। इसीलिए हर पुरातन अध्यात्म आधारित परंपरा में पहला चरण ब्रह्मचर्य ही होता था। चाहे आप विद्यार्थी हों, कॉर्पोरेट में नौकरी करते हों या अपना बिजनेस चलाते हों, हर स्थिति में आपका संयम ही
आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया में कितनी चालाकी से युवाओं का जीवन बर्बाद किया जाता है, क्योंकि ऊपर बैठे लोग जानते हैं पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है स्त्री। इसी कमजोरी का इस्तेमाल कर मधुर वाणी और प्रलोभन के जरिए उनसे अपने निजी फायदे के काम निकलवाए जाते हैं। उनसे उनकी निजी जरूरतें और आराम छीनकर उन्हें ऐसे कामों में झोंक दिया जाता है जो उनका काम होता ही नहीं। और जब कोई असंस्कारी स्त्री देख ले कि सामने वाला पुरुष उसकी सुंदरता से मोहित है, तो मीठी बातें और थोड़े संकेत देकर उससे अपने काम करवा लेती है। कई बार तो उसके पैसों और संपत्ति तक का उपयोग कर लेती है और बदले में ऐसे असंयमी पुरुष के हाथ आता है कुछ भी नहीं। अब तक जो बातें हमने की वो काफी हद तक सहने योग्य थी, लेकिन सबसे असह्य, सबसे कड़वा सच तो अभी बाकी है। आज लाखों निर्दोष युवा पुरुषों का जीवन सिर्फ एक गलती, एक चूक और एक पल की मोहग्रस्तता के कारण फर्जी बलात्कार और दुर्व्यवहार के मामलों में बर्बाद हो चुका है। और उनका सबसे बड़ा दोष क्या था? बस इतना कि वे कुछ स्त्रियों की लुभावनी बातों में आ गए और समय रहते मर्यादाएं नहीं बना पाए। हाँ, ये सच है, दुष्ट पुरुष भी स्त्रियों का शोषण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्त्री के आरोपों को आंख बंद करके प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि पुरुष के आरोप शायद ही कोई गंभीरता से लेता है। कई बार बिना किसी ठोस प्रमाण के भी पुरुष को दोषी ठहरा दिया जाता है, और अगर सालों बाद किसी कारण से वो निर्दोष साबित भी हो जाए, तो भी समाज की नजरों में उसकी पहचान हमेशा दोषी की ही रहती है। सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब आप कामिच्छा के वेग में आकर सच में कोई ऐसा कृत्य कर बैठते हैं जो आप कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां, आसपास का उत्तेजक माहौल और आपका असंयम आपको उस रास्ते पर धकेल देता है, और फिर पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाते। याद रखिए, आपकी कुछ पलों की कामिच्छा आपके करियर, आपके रिश्ते, आपके परिवार, आपकी आध्यात्मिक साधना और आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो अब वीर्यनाश के नुकसान तो आप जान चुके हैं, लेकिन क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ हानि से बचने के लिए करना है, या वीर्य की रक्षा करने से कुछ अद्भुत लाभ भी होते हैं? आखिर वीर्य रक्षा से क्या होता है, आइए जानते हैं आगे। दोस्तों, आपने ये सवाल तो सुना ही होगा, क्या होता है ब्रह्मचर्य? लेकिन मैं कहता हूँ, अरे पहले ये पूछो, क्या नहीं होता ब्रह्मचर्य में? क्योंकि ब्रह्मचर्य के फायदे ये सिर्फ फायदे नहीं हैं, बल्कि ये जीवन का असली आरंभ है। एक, ब्रह्मचर्य पालन के बाद ही आपका सामान्य जीवन शुरू होता है। जी हाँ, इससे पहले तो हम बस अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे होते हैं। 2, ब्रह्मचर्य के बाद ही आप अपनी संपूर्ण क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखते हैं। 3, आपको महसूस होता है कि अब तक तो आप घोर अंधकार में जी रहे थे, पर अब इस उजाले में जीवन की हर स्थिति साफ नजर आने लगती है। 4, हर दिन में रंग भर जाते हैं, रिश्तों में सच्चा प्रेम आता है, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है और हर काम में सतत प्रेरणा और उत्साह बना रहता है। 5, आप पाते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं जो पहले अद्भुत लगती थी, वो तो एक ब्रह्मचारी के लिए सामान्य बात है। 6, इसी आधार पर आप असामान्य ध्येय पाने के लिए असामान्य पुरुषार्थ कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य के इस मजबूत स्तंभ पर अपने समृद्ध जीवन की इमारत खड़ी कर सकते हैं। 7, अब आपको किसी छोटे मोटे काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप बिना मोटिवेशन के भी खुद को अनुशासित रख पाते हैं। 8, आपके चरित्र में गंभीरता आती है और लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। 9, सामाजिक व्याकुलता, सोशल एंजाइटी खत्म होती है और उसकी जगह आता है आत्मविश्वास,
साहस और निर्भयता। 10 और सबसे बड़ा लाभ, आपका वीर्य अमृत समान बनकर आपकी स्मरण शक्ति, सद्गुण और बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि पहले के समय में छोटी उम्र के ब्रह्मचारी भी बड़े बड़े वेद कंठस्थ कर लेते थे। 11 ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात ही आपकी आयु बढ़ती है। 2024 में जब 127 वर्ष के दुनिया के सबसे स्वस्थ और दीर्घायु व्यक्ति स्वामी शिवानंद जी से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहे, ब्रह्मचर्य, योग और सात्विक भोजन। यानी लंबी उम्र का मूल मंत्र यहीं से शुरू होता है। 12 लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लंबी उम्र ही काफी नहीं। ब्रह्मचर्य के बिना ये लंबी उम्र अक्सर रोग, निर्बलता और अशक्ति में गुजरती है, जबकि ब्रह्मचर्य के साथ ये बन जाती है स्वस्थ दीर्घायु। 13 ब्रह्मचर्य पालन से जीवन लंबा चलता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता, हड्डियों की मजबूती और दिमाग की तेजी, ये सब बुढ़ापे में भी बरकरार रहती है। 14 इसका सबसे बड़ा असर आपके फोकस पर पड़ता है। आपका ध्यान आपके लक्ष्य, काम और पढ़ाई में लंबे समय तक टिकने लगता है और यही बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। 15 ब्रह्मचर्य पालन के बाद आपकी एक्सरसाइज का असर दोगुना हो जाता है। सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, हड्डियां भी मजबूत होती है। 16 अंततः ब्रह्मचर्य से आप अपनी इंद्रियों पर और उसी के कारण अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय पा सके। 17 सिर्फ 7 दिन के वीर्य संरक्षण से शरीर में टेस्टोस्टेरोन 147% तक बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सक्सेस हार्मोन कहा जाता है। पबमेड 2003, 2020। 18 टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि से मांसपेशियों की ग्रोथ, फैट लॉस, बेहतर पाचन और प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। पबमेड 1990, 19 ये ऊर्जा और मोटिवेशन को बढ़ाता है, डिप्रेशन घटाता है और मानसिक स्वास्थ्य को तेजी से सुधारता है। पबमेड 2001, 20 टेस्टोस्टेरोन शरीर में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाकर मांसपेशियों को तेजी से ठीक करता है और उनकी ग्रोथ तेज करता है। NCBI 2004, WWF 2021। ये तो थे कुछ संक्षिप्त लाभ। शास्त्र और आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मचर्य के अनगिनत फायदे बताए गए हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में असर डालते हैं। और अब हम जानते हैं क्यों करें ब्रह्मचर्य। आगे हम जानेंगे कैसे करें ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन के हर क्षेत्र में कितना गहरा और सकारात्मक परिवर्तन आता है, चाहे वो लंबी और स्वस्थ आयु हो, स्थायी जीवन, मानसिक एकाग्रता, शारीरिक बल या आत्मनियंत्रण। शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने ही इसके लाभों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। लेकिन ज्ञान होना एक बात है और उसे जीवन में उतार पाना दूसरी। यही तो असली चुनौती है। कैसे करें ब्रह्मचर्य? अगले वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। ऐसे व्यावहारिक, आजमाए हुए और सरल तरीके जिन्हें अपनाकर आप भी ब्रह्मचर्य के पथ पर स्थिर रह सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रोचक होने वाली है।